एक प्लेन जो 34,000 फीट पर उड़ान भर रहा था। अचानक सभी पैसेंजर्स और पायलट्स बेहोश हो जाते हैं। तभी एक आदमी कॉकपिट में आता है और प्लेन उड़ाने लगता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। प्लेन अब एक संदिग्ध तरह से उड़ान भर रहा था। ग्रीक मिलिट्री के फाइटर जेट्स तुरंत उड़ान भरते हैं और प्लेन को दोनों साइड से घेर लेते हैं। ये कहानी है हेलियोस एयर की। 13 अगस्त 2005 को हेलियोस एयरलाइंस का प्लेन लंदन से साइप्रस जा रहा होता है। तभी पीछे के दरवाजे से बहुत तेज आवाज आने लगती है। फ्लाइट अटेंडेंट जब देखने जाती है तो पता चलता है कि दरवाजे की सील बर्फ में जमी हुई है और कभी भी कैबिन डीप्रेशराइज हो सकता है। प्लेन सुरक्षित साइप्रस लैंड करता है और कैप्टन ग्राउंड क्रू को दरवाजा ठीक करने के लिए कहते हैं। इंजीनियर एलन अपने काम में बहुत काबिल था और सालों से हेलियोस एयरलाइन में काम कर रहा था। उसने जांच शुरू की। उसने प्रेशराइजेशन लीक को चेक किया। प्लेन जब ग्राउंड पर होता है तो प्रेशराइजेशन को चेक करने के लिए प्रेशराइजेशन सेटिंग्स को मैनुअल करना पड़ता है। प्रेशराइजेशन का मतलब है कि प्लेन जितनी ऊंचाई पर जाता है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। इसलिए जब भी प्लेन ऊंचाई पर उड़ता है कैबिन का प्रेशर 8,000 फीट जितना रहता है, ताकि लोगों को सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। ये सब सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक होता है। एलन जब लीक्स को चेक कर रहा था तो उसने प्रेशराइजेशन स्विच को ऑटोमेटिक से हटाकर मैनुअल कर दिया, ताकि वो अपनी जांच पूरी कर सके और चेक कर सके कि प्लेन के प्रेशराइजेशन सिस्टम में कोई गड़बड़ तो नहीं है। एलन ने जांच पूरी करके बताया कि सब एकदम बराबर है और कोई इशू नहीं है। एलन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और प्लेन को उड़ान भरने के लिए क्लियर कर दिया, पर वो प्रेशराइजेशन स्विच को मैनुअल से ऑटोमेटिक करना भूल गया, जो बहुत घातक साबित होने वाला था। 14 अगस्त की सुबह वही प्लेन अपनी यात्रा के लिए रेडी होता है, जिसमें 2 पायलट और 4 कैबिन क्रू थे। ये प्लेन साइप्रस से एथेंस जा रहा था। इस फ्लाइट के पायलट हंस मार्टिन, जो 58 साल के थे, उनके पास 5500 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उनके साथ को पायलट 51 साल के थे, पैम्पोस, और 115 यात्री इस फ्लाइट में सवार थे। पायलट ने प्री फ्लाइट चेकलिस्ट शुरू की। इस चेकलिस्ट में 80 चीजें थीं, जिसमें प्रेशराइजेशन मोड को चेक करना भी था। पर इंसान की आदत होती है कि जो काम वो डेली कर रहा होता है वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। पायलट्स ने भी प्रेशराइजेशन स्विच को नहीं देखा। उनको लगा हमेशा की तरह वो ऑटो मोड पर ही होगा, पर वो मैनुअल मोड पर था। पायलट्स उड़ान भरने के लिए रेडी होते हैं। टेक ऑफ के टाइम में सब कुछ सही था। एटीसी ने पायलट को 34,000 फीट की क्रूजिंग एल्टीट्यूड के लिए क्लियर किया। प्लेन हर मिनट 2500 फीट की ऊंचाई पर जा रहा था। 5 मिनट बाद वो 12,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। जैसे जैसे प्लेन ऊंचाइयों पर जा रहा था, कैबिन का प्रेशर कम होता जा रहा था। लोगों को सांस लेने में हल्की सी दिक्कत होने लगी और कुछ लोगों को चक्कर भी आने लगे, और कॉकपिट में पायलट को इस चीज का कोई अंदाजा नहीं था। तभी कैबिन एल्टीट्यूड वार्निंग अलार्म बजता है। यह अलार्म पायलट्स के लिए संकेत है कि कैबिन का प्रेशर कम है और ऑक्सीजन मास्क खोलें और प्लेन को तुरंत ही कम ऊंचाई पर ले जाएं। पर दुर्भाग्यवश ये अलार्म की आवाज और टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म की आवाज सेम ही होती है। पायलट्स को लगा टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म बजा है, पर टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तभी बजता है जब प्लेन जमीन पर ही हो, क्योंकि पायलट्स ने टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म कई बार सुना है, पर कैबिन एल्टीट्यूड अलार्म का बजना बहुत ही रेयर था। इस चीज ने पायलट्स को कंफ्यूज कर दिया और पायलट का ध्यान कैबिन एल्टीट्यूड अलार्म की बजाय टेक ऑफ अलार्म की ओर गया और पायलट्स को लगा कोई सिस्टम एरर है। कुछ ही मिनट्स के बाद कॉकपिट में पायलट्स के सामने कई वार्निंग आनी शुरू हो जाती है। इक्विपमेंट कूलिंग वार्निंग, जिसका मतलब है कि कूलिंग फैंस में हवा का बहाव एकदम कम हो चुका है। मास्टर कॉशन वार्निंग भी बजने लगती है, जो पायलट को वार्न करती है कि कोई बड़ी गड़बड़ है। पायलट्स एकदम टेंशन में आ जाते हैं और हेलियोस मेंटेनेंस सेंटर पर रेडियो से बात करते हैं। वो बताते हैं कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म बज रहा है और कूलिंग सिस्टम में कोई इशू है। पायलट ने एलन से बात की, जिसने कल रात को प्लेन पर प्रेशराइजेशन चेक करने का काम किया था, पर एलन की कमजोर इंग्लिश की वजह से वो बराबर समझ नहीं पाया कि पायलट्स कहना क्या चाहते हैं। कैबिन में प्रेशर कम होने की वजह से पायलट्स के दिमाग पर भी असर हो रहा था। उनको सुनने और समझने में दिक्कत आ रही थी। इसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ही ये सब हो रहा था। प्लेन अभी भी ऊंचाई पर जा रहा था। पायलट्स को अब तुरंत प्लेन को 10,000 फीट पर ले जाना चाहिए था, ताकि प्रेशर बराबर हो सके, पर पायलट्स ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। इस समय कैबिन में सभी पैसेंजर्स और क्रू के ऑक्सीजन मास्क नीचे आ चुके थे
और उन्होंने मास्क लगा लिए थे, पर पायलट्स को ऑक्सीजन मास्क खुद खोलने पड़ते हैं। पर पायलट्स दूसरी सभी चीजों में ऐसे उलझे हुए थे कि उन्होंने इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं। तभी रेडियो पर एलन ने पूछा कि प्रेशराइजेशन मोड ऑटो पर है क्या। हाइपोक्सिया की वजह से कैप्टन को सुनने में और समझने में बहुत दिक्कत आ रही थी। उनको कुछ भी समझ नहीं आया और उन्होंने इस सवाल को नजरअंदाज कर दिया। जैसे जैसे प्लेन ऊंचाइयों पर जा रहा था, पायलट्स की दिक्कत बढ़ती जा रही थी। प्लेन अब 26,000 फीट पर पहुंच रहा था और कैबिन का प्रेशर हर सेकंड कम होता जा रहा था। कई पैसेंजर्स बेहोश हो चुके थे। 26,000 फीट की ऊंचाई को डेड जोन कहा जाता है। इस ऊंचाई पर इंसान का बिना ऑक्सीजन मास्क जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। कैप्टन को लगा सर्किट ब्रेकर में कोई इशू हो सकता है। कैप्टन खड़े होकर सर्किट ब्रेकर चेक करने की कोशिश करते हैं और तभी बेहोश होकर फर्श पर गिर जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद को पायलट अपनी सीट पर बेहोश हो जाते हैं। अब प्लेन ऑटो पायलट के भरोसे उड़ रहा था। पैसेंजर्स और कैबिन क्रू जिन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था, वो अभी भी होश में थे, पर प्लेन में ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। ये टाइम काफी होता है प्लेन को ऊंचाई से निचाई पर लाने के लिए, पर इस प्लेन में पायलट्स ही बेहोश थे। प्लेन अब 34,000 फीट पर ऑटो पायलट पर उड़ रहा था। एटीसी ने बार बार पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर पायलट्स ने कोई जवाब नहीं दिया। प्लेन अब एथेंस पहुंचने ही वाला था, पर प्लेन नीचे नहीं आ रहा था। वो तो अपनी ऊंचाई पर उड़े ही जा रहा था, बल्कि प्लेन एथेंस से 65 किलोमीटर दूर किया आइलैंड के चारों ओर गोल चक्कर लगाने लगा। इसको होल्डिंग पैटर्न कहा जाता है। होल्डिंग पैटर्न मतलब जब प्लेन को उतरने की अनुमति नहीं मिलती, तब प्लेन एयरपोर्ट से दूर एक ही रास्ते में गोल गोल चक्कर लगाने लगता है, जब तक कि उसको अनुमति नहीं मिल जाती। पायलट्स का रिप्लाई न आने से एटीसी को लगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। उनका अंदाजा हाईजैक की ओर जाता है। ग्रीक मिलिट्री तुरंत ही अपने 2 F-16 फाइटर जेट भेजती है ताकि वो पता कर सकें कि वहां पे क्या हो रहा है। प्लेन अब 6 बार किया आइलैंड का चक्कर लगा चुका था। तभी फाइटर प्लेन्स उड़कर पहुंचते हैं। उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां क्या हो रहा है। एक F-16 प्लेन के पीछे रहता है ताकि कोई गड़बड़ होने पर वो मिसाइल दाग सके, और दूसरा F-16 प्लेन के पास जाता है ताकि फाइटर पायलट देख सके कि क्या हो रहा है। F-16 पायलट एयर हेलियोस के क्रू को सिग्नल करने की कोशिश करते हैं, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। F-16 पायलट अपने प्लेन को एयरक्राफ्ट के एकदम नजदीक ले जाता है और उसने जो देखा वो दिल दहलाने वाला मंजर था। उसने देखा कि कैबिन में सभी लोग ऑक्सीजन मास्क पहनकर बेहोश पड़े हैं। कुछ लोग खिड़की के धक्के से बेहोश हैं। कैबिन में सन्नाटा था। वो समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसने अब कॉकपिट में देखने की कोशिश की। उसने देखा कैप्टन की सीट खाली है और फर्स्ट ऑफिसर अपनी सीट पर बेहोश पड़े हैं। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। अगले 14 मिनट्स तक ये फ्लाइट राउंड चक्कर लगाती है। 2 F-16 फाइटर जेट वहीं पर थे। तभी एक उम्मीद की किरण नजर आती है। F-16 पायलट ने देखा कि एक आदमी कॉकपिट में आता है। उसने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था और हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर था। वो कैप्टन की सीट पर बैठ जाता है। इस अनजान पायलट के पास अब बहुत ही कम समय बचा था प्लेन को बचाने के लिए। जैसे ही वो प्लेन की कमान संभालता है, उसके एक ही मिनट बाद लेफ्ट इंजन फ्यूल की कमी की वजह से दम तोड़ देता है। अब प्लेन में सिर्फ एक ही इंजन काम कर रहा था। उसने तुरंत प्लेन को नीचे लेने की कोशिश की। एक इंजन बंद होने की वजह से प्लेन लेफ्ट की ओर थोड़ा झुक गया। वो इंसान प्लेन को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर प्लेन नहीं संभल रहा था। F-16 पीछे हट जाता है ताकि प्लेन से कहीं टक्कर ना हो जाए। F-16 पायलट को शक हुआ कि कॉकपिट में आया आदमी कोई आतंकवादी तो नहीं जिसने सबको बेहोश करके प्लेन हाईजैक किया हो। वो उसके पास जाके फिर से देखने की कोशिश करता है तो उसने देखा वो आदमी फर्स्ट ऑफिसर को जगाने की कोशिश कर रहा है। प्लेन अब 7,000 फीट पर आ चुका था। तभी उसका राइट इंजन भी बंद हो जाता है। तभी उस अनजान आदमी की नजर फाइटर जेट पर पड़ी। उसने फाइटर पायलट को इशारा किया। फाइटर पायलट ने इशारा करके बोला एयरपोर्ट की ओर जाने को, पर उस आदमी ने इशारा करके बताया कि प्लेन नीचे जा रहा है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। प्लेन अब एथेंस से दूर चट्टानों की ओर जा रहा था। प्लेन का क्रैश होना अब तय हो चुका था। F-16 फाइटर अब प्लेन से दूर चले जाते हैं। उस आदमी ने पूरी कोशिश की प्लेन को थोड़ा सा ऊपर उठाने की ताकि प्लेन की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए और क्रैश में कुछ लोगों की जान बच सके, पर सभी कोशिशें नाकामयाब हुई और कुछ ही सेकंड्स बाद प्लेन चट्टानों में क्रैश हो जाता है।
आग की लपटें हर जगह फैल जाती हैं। F-16 पायलट रेडियो पर क्रैश की सूचना देते हैं। सभी 121 लोग की जान चली जाती है। हेलियोस एयर के क्रैश ने कई सवाल खड़े किए। इंजीनियर एलन ने बताया कि उसने जांच पूरी होने पर प्रेशराइजेशन स्विच को ऑटो पर किया था, पर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि स्विच मैनुअल पर ही था। एलन को 121 लोग की मौत का जिम्मेदार माना गया और उसको उम्र कैद की सजा हुई। अगर पायलट्स ने भी इस स्विच पर ध्यान दिया होता तो यह हादसा टल सकता था। वो अनजान आदमी जिसने प्लेन को संभालने की कोशिश की, उसका नाम एंड्रियास था। वो इस प्लेन का फ्लाइट अटेंडेंट था और उसके पास छोटा प्लेन उड़ाने का लाइसेंस भी था। जब तक वो कैबिन में आया बहुत देर हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऐसे हादसे से बचने के लिए कई सुझाव दिए। उसमें से एक इंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस चेकलिस्ट में प्रेशराइजेशन स्विच को बराबर चेक करने का था। टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और कैबिन प्रेशर के अलार्म के साउंड को भी अलग अलग किया जाए ताकि पायलट्स को पता चल सके और वो कंफ्यूज ना हो। वैसे आपका क्या कहना है इस हादसे के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।